अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, जो हमारा पिछला टॉपिक था, हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, और उसके बाद हमने सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच नाउन को डिस्कस किया था। हमने उसकी टाइप्स डिस्कस की थी। तो उसके बाद जो बेटा आता है नाउन के बाद, वो है प्रोनाउन। तो आज हम देखते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। बच्चों देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ये है, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, नाउन की बजाय इस्तेमाल होता है। क्यों इस्तेमाल होता है बच्चों? अवॉइड द रिपीटिंग नाउन अगेन एंड अगेन, कि इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि बार-बार आने वाले नाउन को रोका जा सके, वो बार-बार रिपीट ना हो। उसके बाद तीसरी बात जो आप लोग लिखेंगे, इट मेक द सेंटेंस शॉर्टर और स्मूथर। इसका काम क्या है बच्चों? ये करने से क्या होगा कि सेंटेंस शॉर्ट और स्मूथ हो जाएगा। शॉर्ट यानी कि छोटा, स्मूथ यानी कि स्मूथ हो जाएगा, हमवार, नरम। इसके मायने में यानी कि इसको समझने में हमें क्या होगी बच्चों? आसानी होगी। तो ये थी प्रोनाउन की डेफिनेशन। उसके बाद हम देखते हैं एग्जांपल। देखिए, अली इज माय फ्रेंड, अली मेरा दोस्त है। अली इज काइंड, अली बहुत मेहरबान है। अब देखिए यहाँ पे दो नाउन है, अली अली, ये बार-बार रिपीट क्यों हो रहे हैं? ये देखिए, दो नाउन बार-बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है? इनको रिपीट नहीं होने देना, अवॉइड रिपीटिंग करना है। तो बच्चे, हम अली की जगह पे क्या लिख देंगे? प्रोनाउन ही लिख देंगे। अली की जगह पे क्या कर देंगे? प्रोनाउन ही कर देंगे। तो आप लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं, here he is a pronoun replacing noun अली, कि he ने अली को क्या किया? रिप्लेस किया, प्रोनाउन ने नाउन को रिप्लेस कर दिया। ओके बच्चों। उसके बाद बच्चों आता है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन की इकसाम। नंबर 1 पर आती है बच्चों पर्सनल प्रोनाउन। कौन से? पर्सनल प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन है, दे रिफर टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग। स्पेसिफिक का मतलब आपको पता है ना, खास लोग और खास चीजें। अब इस कौन-कौन से होते हैं? दो प्रोनाउन होते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन दो किस्म के होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट के तौर पर यूज होते हैं बच्चों, वो है आई, हुई, यू, दे, ही, शी, इट। ये जितने प्रोनाउन है, ये कौन से? सब्जेक्ट प्रोनाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी, यू, हिम, हर, इट, अस और देम, ये क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं। उसके बाद बच्चों इसकी हमने देखी है एग्जांपल। एग्जांपल है, शी इज रीडिंग अ बुक, शी इज रीडिंग अ बुक। अब देखिए, शी क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पे यूज हो रहा है। ओके। उसके बाद देखते हैं ही भी क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे यूज हो रहा है। ओके। तो ये था हमारा नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन। बच्चों उसके बाद आता है पोजेसिव प्रोनाउन। क्या आता है? पोजेसिव प्रोनाउन। बच्चों इसकी डेफिनेशन है, दे शो ओनरशिप। ओनरशिप किसे बोलते हैं? मिल्कियत। ओनरशिप किसे बोलते हैं बच्चों? मिल्कियत। कि ये मिल्कियत को जाहिर करता है, कौन किस चीज का मालिक है, ये उसका बताता है हमें। और पोजेसिव प्रोनाउन कौन-कौन से हैं बच्चों? माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स, हिज और हर्स। ये क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। एग्जांपल देखें, द बुक इज माइन, द बुक इज माइन, ये मेरी किताब है। अब देखिए, माइन यहाँ पे क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? माइन, पोजेसिव प्रोनाउन। ओके बच्चों। नंबर 3 पर है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, कि ये सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरफ क्या करते हैं? वापस जाते हैं, सब्जेक्ट के सेंटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी तरफ बैक होते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है बच्चों? ये देखिए, सबसे पहले माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ। ये क्या है बच्चों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन से? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी एग्जांपल देखें, he hurt himself while playing। अब ये he और himself, इनको गौर से देखें, या इसकी उर्दू में बनेगी, उसने खेलते वक्त खुद को जख्मी किया। ये देखें, उर्दू में उस और यहाँ पे खुद को। अब इन दो वर्ड्स पे आप थोड़ा गौर कीजिएगा, he उसको। अब देखें, himself उसी की तरफ वापस इशारा कर रहा है, himself उसी की तरफ, he यानी कि सब्जेक्ट की तरफ क्या कर रहा है?
वापस जा रहा है, ये हमारा क्या है सब्जेक्ट है। अब यहाँ देखिए इस क्या है हमारा जो सब्जेक्ट है, अब ये खुद को, ये क्या है उसी की तरफ इशारा कर रहा है कि उसने खुद को जख्मी किया। तो ऐसी चीजें जो सब्जेक्ट की तरफ वापस इशारा करती है तो वो कौन सी होते हैं बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बच्चों उसके बाद आता है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन दे पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग, स्पेसिफिक मतलब खास, स्पेसिफिक मतलब खास, ये खास थिंग्स माना चीजें, ये खास चीजों की तरफ इशारा करते हैं। दिस दैट दीस दोस, ये बच्चों क्या है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब एग्जांपल देखते हैं, दिस इज माय पेन, दिस इज माय पेन। अब इधर देखेंगे दिस क्या है बच्चों, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्या है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इधर देखें ये सेंटेंस दिस इज एन एप्पल, यहाँ पे भी दिस क्या है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस की जगह पे अगर दैट आ जाए, दीस दोस, बच्चों ये क्या होंगे डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, तो बच्चों उसके बाद आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन को हम लोग क्वेश्चन सवाल करने के लिए यूज करते हैं। एग्जांपल देखें, हु, हुम, हुज, व्हाट, व्हिच, ये सारे क्या हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। एग्जांपल देखें, हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अब देखें ये दो हु व्हाट किसके यूज हो रहे हैं, क्वेश्चन करने के लिए यूज हो रहे हैं। तो ये कौन से प्रोनाउन है, हु और व्हाट, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। कौन से बच्चों, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, उसके बाद हमारा आता है नेगेटिव प्रोनाउन। दे कनेक्ट क्लास टू नाउन और प्रोनाउन। ये क्लास जो होती है ना बच्चे उसको कनेक्ट करता है, किससे करता है, नाउन और प्रोनाउन से। नाउन या प्रोनाउन से क्लास को जोड़ता है कौन, रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये कौन-कौन से होते हैं, हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट। हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट सारे क्या है बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद देखते हैं इसी एग्जांपल, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माय ब्रदर। अब यहां पे देखेंगे हु माना, यहां पे देखें द बॉय लड़का, हु इज प्लेइंग जो खेल रहा है, इज माय ब्रदर वो मेरा भाई है। वो लड़का जो खेल रहा है वो क्या है, मेरा भाई है। अब ये देखिए दो क्लास को आपस में क्या कर रहा है, मिला रहा है। क्या कर रहा है, मिला रहा है। अब देखिए यहाँ पे द पेन which is mine is lost। यहाँ पे which क्या है बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव। क्यों, क्योंकि दो क्लासेस को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। द पेन वो कलम, which is mine जो मेरा है, is lost गुम हो चुका है, गुम हो गया है। तो ये क्या है, who और which रिलेटिव प्रोनाउन है। इसी की जगह पे whom आ जाए, which, that कुछ भी आ जाए बच्चों तो वो क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। उसके बाद देखते हैं बच्चों इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। दे रिफर टू नॉन स्पेसिफिक पीपल और थिंग। नॉन स्पेसिफिक पीपल बोलते हैं जो खास ना हो, क्या खास ना हो। एक और इसका मीनिंग कर सकते हैं आम, क्या आम। ओके, दे रिफर टू नॉन स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स जो लोग या चीजें खास नहीं हो उनकी तरफ इशारा करता है। और इंडेफिनिट प्रोनाउन someone, anyone, everyone, nothing, few, many, it is, ये सारे क्या है बच्चों indefinite pronoun है। अब मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल में, someone is calling you, कोई तुम्हें कॉल कर रहा है, कोई। someone का यहाँ पे क्या करेगा, मीनिंग क्या बनेगा, कोई। अब जब वर्ड आ रहा है कोई तो मुझे नहीं पता कि कौन कॉल कर रहा है। कोई someone वर्ड आया लेकिन मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, यानी उसका हमें नाम नहीं पता, एड्रेस नहीं पता कि कौन कर रहा है। तो ये क्या है बच्चों, इनडेफिनिट प्रोनाउन है, गैर वाज़ेह है। ओके, उसके बाद नोबडी इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे को कोई दस्तक नहीं दे रहा। अब यहाँ पे भी लफ्ज आ रहा है कोई। अब मुझे नहीं पता भाई कौन है, ना नाम है ना कुछ है। तो ये सारे क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है बच्चों। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दे रिफर टू इंडिविजुअल इन अ ग्रुप सेपरेटली। ये किसी भी सेंटेंस के अंदर चीजों को या लोगों को अलग अलग करके, सेपरेट करके, इंडिविजुअल इनफरादी तौर पर क्या करता है, मेंशन करता है। एग्जांपल देखें, ईच ऑफ स्टूडेंट हैज अ बुक। हर स्टूडेंट के पास, बैठे हुए हर स्टूडेंट के पास, हर तालिब के पास किताब है। अब देखिए ईच, एदर और नेदर ये बच्चों क्या है, सारे डिस्ट्रीब्यूटिव। कहीं भी आ रहे हैं तो ये कौन से प्रोनाउन होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे। ईच ऑफ स्टूडेंट हैज अ बुक, हर तालिब इल्म के पास किताब है। अब देखिए ये हर किसी को अलग अलग क्या कर रहा है, मेंशन कर रहा है। तो
तो ये कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। बच्चों उसके बाद लास्ट वन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दे शो म्यूचुअल एक्शन, म्यूचुअल एक्शन इसका मीनिंग क्या होता है, द रिलेशनशिप विद वन एंड अदर। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, रिलेशनशिप with one and other। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, रिलेशनशिप विद वन एंड अदर। ओके, अगर आप ये भी लिखें, आगे लिख दें और रिलेशनशिप विद वन एंड अदर, तो क्या आपकी डेफिनेशन सही होगी। अब ये एक चीज के दूसरे के साथ ताल्लुकात रिलेशनशिप को क्या करता है, जाहिर करता है। अब देखें, ईच अदर, वन एंड अदर, एक दूसरे से, हर किसी से, ये क्या है, रिलेशन है। अब एग्जांपल देखें, दे हेल्प ईच अदर, दे हेल्प ईच अदर, वो मदद करते हैं किसकी, एक दूसरे की, ईच अदर एक दूसरे की या हर किसी की। तो ये क्या है बच्चों, उनके दरमियान बाहमी ताल्लुक है। क्या है, बाहमी ताल्लुक है, रिलेशनशिप है। उसके बाद दे प्ले विद वन एंड अदर, वो खेलते हैं, किससे खेलते हैं, विद वन एंड अदर, एक दूसरे के साथ, किसके साथ, एक दूसरे के साथ। तो ये भी क्या है बच्चों, उनका रिलेशनशिप है। तो ऐसे जो प्रोनाउन होंगे जो किसी के रिलेशनशिप को, म्यूचुअल एक्शन को जाहिर करेंगे बच्चों, क्या होगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। तो बच्चों ये आज का हमारा टॉपिक था। आज हमने प्रोनाउन और उसके टाइप्स को डिस्कस किया। आप इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा, उम्मीद करता हूं आपको समझ आएगा। कल अगली वीडियो तक